नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम सिलसिला बाजारों का में चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। आज नए साल का पहला दिन है, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जान लेते हैं कि आज नॉन एग्री कम्युनिटीज में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। जान लेते हैं कि कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसेट सीड के जनवरी वायदे से। तो कैसेट सीड का जनवरी वायदा आज 4458 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4440 के पर एक हल्की सी मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4362 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4379 के स्तर पर लाल निशान के साथ एक मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2008 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2005 के स्तर पर एक बढ़त के साथ, एक हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 6000 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5995 के स्तर पर एक हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा आज 3913 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3913 पर ही एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 5810 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5804 पर लाल निशान के साथ कारोबार होते हुए नजर आ रहा है मस्टर्ड सीड के जनवरी वायदे में। वहीं रिफाइंड सोया तेल 1192 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1191 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हरे निशान के साथ। बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4610 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4594 पर एक लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का जनवरी वायदा। हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज कारोबारी सत्र में किस कृषि जिन्स में क्या करके चला जा सकता है जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके। रूपा जी, अगर सबसे पहले बात करें खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपने जो रिफाइंड सोया तेल का जो टारगेट दिया था कि 1192 तक देखने को मिल सकता है, वो अचीव हो चुका है। तो आज के लिए रिफाइंड सोया तेल में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी भी बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान है अखिलेश। चाहे हम पूरी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो डिमांड फैक्टर जो है, जिस तरीके से इन स्तरों पर देखने को मिल रहा है, फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है लेकिन स्टॉक भी नहीं निकल रहा है। वहीं अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर भी सोयाबीन के प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है और भारत में अगर देखा जाए तो खाने के तेलों का इंपोर्ट में भी गिरावट आई है और घरेलू इंपोर्ट गिरने से सरसों और सोयाबीन को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सोयाबीन की ग्लोबली अगर हम बात करें तो डिमांड बढ़ी है। तो इस वजह से बाजारों के अंदर तेजी का रुझान अभी भी बना हुआ है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि नए साल के अंदर तेजी बरकरार रह सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ऊपरी स्तरों पर हावी हो सकती है, इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री, अगेन मैं यही बोलूंगी कि करंट लेवल्स के ऊपर फ्रेश एंट्री लेना काफी रिस्की हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में जाना चाहें तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग ले सकते हैं, क्योंकि अभी आउटलुक पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया ऑयल जो अभी 1193 का हाई लगा चुका है, ऊपर में 1198 तक जा सकता है। अगर 1200 का अहम रेसिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है तो वापस 1220 की तेजी पकड़ सकता है। जबकि सरसों की बात करें तो सरसों मुझे लगता है कि ऊपर में 5840 तक मैक्सिमम तेजी पकड़ सकता है और नीचे में 5780 से लेकर 5760 की ये रेंज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात सोयाबीन की करें तो सोयाबीन ऊपर में 4640, नीचे में 4560, ये रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी भी इसमें ली जा सकती है स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन थोड़ा सा माल जो है इन लेवल्स पर सेल किया जा सकता है क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि देखने को मिले, तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग में जा सकते हैं। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर है। वो लिखते हैं कि सरसों उन्होंने जनवरी वायदे में 5380 के स्तर पर सेल कर रखी है और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें, होल्ड करें या ना करें।
देखिए जनवरी में है इनकी पोजीशन सेलिंग की, और मेरे ख्याल से इनको हमने एक स्टॉप लॉस भी दिया था, शायद इन्होंने वो भी फॉलो नहीं किया है। जी। और 5380 पर अगर अब इनका सेल है तो अभी स्ट्रिक्टली आप 5840 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए, 5840 रुपए का जनवरी हम्म। के लिए। देखिए अगर रोल ओवर की भी हम सजेशन देते हैं तो आपको ऑलरेडी 200 से पौने 200 का नुकसान जो है आपको रोल ओवर में भी देखने को मिलेगा। जी। तो इसीलिए आप अब स्टॉप लॉस लगा लीजिए 5840 का, अगर वो कटे तो आप तुरंत एग्जिट कीजिए, क्योंकि वहां से फिर 60 से 80 रुपए की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए आप 5840 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड कर लीजिए, और नीचे अगर आता है, यहाँ से बाजार अगर गिरा तो आपके लेवल जरूर एक्सपेक्टेड हैं कि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस अब यहाँ से लंबी पोजीशन कैरी ना करें, क्योंकि इसके ऊपर निकला मार्केट तो वापस से 5920 और फिर हो सकता है कि 6000 का भी स्तर देखने को मिल जाए। तो इसीलिए अभी स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, जो भी नीचे डिप आती है फिर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए, और फिर हो सकता है कि अगर अच्छी करेक्शन आई तो आपका वो स्तर देखने को मिल सकता है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल बिनौला खल को भी लेकर आ रहा है। तो बिनौला खल में आज कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकेगी? बिनौला की बात करें तो अखिलेश, बिनौला खल जो है वो एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तेजी बनती हुई बन नहीं रही है, और ना ही बाजार गिर रहा है, एक रेंज में फंस कर रह गया है। नीचे में 1960 और ऊपर में 2020-40 मैक्सिमम तेजी यहाँ तक देखने को मिलती है, और आज भी बाजार जो है इसी रेंज के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट की उम्मीद नहीं है, और लंबी तेजी भी, जो तेजी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम तेजी हम 2120 तक हमें लगता है कि जनवरी वायदा दिखा सकता है। हाल फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव 1980 और ऊपर में 2020 ये रेंज देखने को मिल सकती है। बाइंग में ही रहना चाहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक में ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है, छुटमुट तेजी और अप एंड डाउन बना रहेगा, लेकिन जब तक 1940 के ऊपर 2040 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक तेजी नहीं बनेगी, और नीचे में 1960 के नीचे नहीं गिरता तब तक मंदी भी नहीं है। तो ये रेंज है, इस रेंज के बीच में बाजार घूमता हुआ दिखाई देगा, निचले स्तरों पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें मसालों पैक की, तो मसाला पैक में हमने देखा कि जीरा लगातार गिरता हुआ ही जा रहा है, वहीं धनिया भी इसी रेस में ही है। तो मसालों के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? देखिए जीरे में अभी वेट करना चाहिए, लगातार दबाव दिखाती हुई नजर आ रही है ये कोमोडिटी, और अभी भी प्रेशर के अंदर ही है, 12200 तक नीचे ऊपर लुढ़क सकती है जो गिरावट आ रही है। तो अभी थोड़ा सा इसमें वेट करें। सेम एज इट इज धनिया जो है, धनिया मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार पॉजिटिव हो सकता है। धनिया के अंदर अगले वायदा के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है, क्योंकि जो धनिया की क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो इसको सपोर्ट देती हुई दिखाई दें। तो फिलहाल के लिए करंट वायदा के अंदर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वायदा के अंदर आप पोजीशन बनाकर बाइंग की चल सकते हैं, चाहे वो धनिया हो या फिर हल्दी, इन दो कमोडिटीज के अंदर आप बाइंग ले सकते हैं। आगे एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते कीमतों के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है, तो इसलिए निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि धनिया और हल्दी में इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से एक डिमांड निकलती हुई आ सकती है, और जिससे कि उनमें तेजी बनती हुई नजर आएगी, तो इसलिए निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं रूपा जी, अगर बात करें पाम ऑयल की, तो हमारे साथ दीपक सिंगल जी जुड़े हुए हैं जो पाम ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो पाम ऑयल में भी क्या करके चलना चाहिए? देखिए अखिलेश ने कहा था कि 980 का एक सपोर्ट है ऊपर में, रेसिस्टेंस है, अगर 980 ब्रेक करता है तो वापस में ऊपर में 992 तक जनवरी वायदा जा सकता है, 992। अभी हाल फिलहाल के लिए 980 के से ही बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि नीचे में अब अगर यहाँ से गिरता है तो 972 जनवरी वायदा, 972 से लेकर 968 तक नीचे लुढ़क सकता है। वहीं अगर फरवरी वायदा की बात करें तो नीचे में मुझे लगता है कि वो 950 तक जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है, थोड़ा बहुत आज प्रेशर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में देखने को मिले, करेक्शन हो सकता है आए, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है देखने को मिले। लेकिन ऊपर अगर 980 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वापिस से फिर 10 से 12 रुपए की तेजी पकड़ी जा सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए बाजार ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकते हैं, तो स्टिल फ्रेश पोजीशन को अभी अवॉइड करें, और जिसका बाइंग है वो 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें चने की, तो चने में हम इस वक्त देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो चने पे क्या सलाह रहेगी?
अखिलेश चाहते हैं कि सेल और राइस की ही स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मैंने बताया हम्म। कि दालों के अंदर तेजी का कोई भी अभी रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो लगातार बना रह सकता है, इसीलिए नीचे में जो रेंज है वो 4300 से लेकर ऊपर में 4500 की चने की रेंज है, और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है 44 साढ़े 4400 की जो भी रेंज मिले वहां पर बिकवाली की जा सकती है, लेकिन 4500 का एक स्टिकली स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में 4320 4340 जो भी लेवल मिले वहां पर प्रॉफिट बुक करें। मतलब 100 150 रुपए की चाल है, इसी के अंदर आप बाय और सेल दोनों की ही रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो इस वक्त दोनों ही ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों ही हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नए साल के पहले दिन और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्वारगम और ग्वार सीड में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, ग्वारगम और ग्वार सीड अखिलेश दबाव वाले ही मुझे लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा इनमें तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गम जो है मैक्सिमम तेजी अगर पकड़ता है तो 6100 तक जा सकता है, वहीं सीड जो है वो 4000, लेकिन अभी 3920 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 3960 तक की तेजी हो सकती है, आपको जनवरी वायदा में देखने को मिल जाए। सेम एज इट इज गम के अंदर 6040 तक ऊपर में जा सकता है अगर यहाँ से तेजी आती है। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत छुटमुट बाजार अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए, जो माल रखा हुआ है उसे धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए। जो भी बाउंस मिल रहा है मुझे लगता है कि इस बाउंस के अंदर माल को निकालना चाहिए। जी। मयूरूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जो कैसे सीड के बारे में जानना चाह रहे हैं। कैसे सीड में क्या सलाह रहेगी? देखिए, कैस्टेड सीड की अगर बात करें तो कैस्टेड सीड के अंदर भी अखिलेश वही सीमित दायरे में कारोबार है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। 4460 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तेजी पकड़ेगा, अदरवाइज इसी रेंज में घूमता रहेगा। 4380 से लेकर 4460 तक के रेंज के बीच में बाजार देखने को मिल सकता है। तो अभी निचले स्तरों पर इसमें खरीदारी की रणनीति जरूर ले सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स के ऊपर खरीदारी थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा वेट करें, बाजार गिरे तो वहां पर खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं अनुल कोठारी जी, जिनका सवाल शक्कर को लेकर है। वो जानना चाह रही कि शुगर में अभी इस वक्त क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए अखिलेश, अभी चीनी में जैसा कि अभी खबरें जरूर निकल कर आई थी हम्म। एक्सपोर्ट की, और उसके चलते एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन प्रोडक्शन भी ओवरऑल अच्छा खासा है। तो चीनी के अंदर बहुत ज्यादा कोई तेजी की उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। थोड़ा बहुत हो सकता है बाजार ऊपर नीचे करे, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से दबाव जो है वो बना रह सकता है। इन्हीं रेंज के बीच में बाजार जो है घूमता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर शक्कर के भाव में अभी पिछले एक आधे दिन में ही हमने 30 रुपए की 20 रुपए प्रति क्विंटल की कमी देखी है। तो मुझे लगता है कि बाजार जो है वो आगे दबाव ही दिखाएगा, कोई बहुत ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। जी। मयूरूपा जी, अगर शुगर के साथ अगर गुड़ की बात करें, तो क्या यही सेम इम्पैक्ट गुड़ पे भी, गुड़ की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा? देखिए नहीं, गुड़ के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड़ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता है। देखिए इसके पीछे रीजन है कि एक तो गुड़ जो है अभी विंटर सीजन की एक डिमांड के चलते भी तेजी देखने को मिल सकती है, और दूसरा अभी एनसीबी एक्सपोर्ट भी ट्रेड होने लगा है, तो उसकी वजह से थोड़ा जी। सा बाजारों के अंदर मोमेंट पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाजारों के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है। तो जहां तक गुड़ की बात है, मुझे लगता है कि गुड़ जो है, मैंने पहले भी बताया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वायदा के अंदर गुड़ है वो ऊपर में 1200 के ऊपर निकल सकता है। तो तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी बहुत अब बाजारों में अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। जी। मयूरूपा जी, अगर मंडियों की बात करें, तो जैसे कि प्याज आज 1 जनवरी 2021 हो गया है, तो सरकार ने ये ऐलान किया था, केंद्र सरकार ने, कि आज से प्याज की जो एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा है वो आज से हट चुका है। तो उसके इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो हमने लासलगांव मंडी में भी देखा कि लासलगांव मंडी के अंदर जो प्याज है वो 2500 क्विंटल तक बिकती हुई नजर आई। लगभग 28% तक की तेजी देखने को मिली है। तो अब प्याज में कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकेगी? अखिलेश देखिए, जो थोड़ा बहुत बाजार उठता हुआ नजर आया वो इसी खबर के चलते उठा है, लेकिन जी। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि आगे दबाव बन सकता है। बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, हो सकता है कि 2-4% जो है बाजार और ऊपर उठ जाए इस खबर के चलते। बाकी ओवरऑल अब बाजारों के अंदर तेजी का रुझान नहीं है, क्योंकि देखिए अगर बहुत ज्यादा तेजी बनी तो सरकार जो है एक बार फिर से एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकते हैं। अभी जिस तरीके से खोला गया है, क्योंकि सप्लाई अच्छी खासी है, जी। इस वजह से खोला गया, और प्याज की कीमतें भी अब कंट्रोल में आ गई थी, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और बहुत ज्यादा ना गिरे
प्याज इस वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट भी खोल दिया है कि जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट भी कर पाएं, जी ताकि कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट ना आ जाए यहाँ से। तो बैलेंस करने के लिए इस चीज को किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दशरथ पाटीदार जी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर है। वो जानना चाह रही है कि लहसुन में आगे क्या भाव रह सकता है। अखिलेश, देखिए थोड़ी बहुत तेजी जो है आ रही है जो लहसुन के अंदर, और जो एक्सपेक्टेड है मंडियों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम विंटर सीजन की डिमांड के चलते देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि उस तेजी के अंदर माल को निकालना चाहिए, धीरे धीरे लिक्विडेट कर दे, क्योंकि आगे कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई हम नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बल्कि जिन्होंने माल नहीं निकाला था उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अब बाजार ऊपर आ रहे हैं, तो आप वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। जी। रूपा जी, क्या ये सेम सलाह आलू के लिए भी रहेगी? देखो, बिल्कुल आलू की तो सप्लाई अखिलेश बहुत ज्यादा देखने को जी। मिल रही है। अभी तो आलू की सप्लाई इतनी ज्यादा मंडियों में देखने को मिल रही है कि उनके स्टॉक करने की भी समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बम्पर पैदावार हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे बल्कि और दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जो आलू एक महीने पहले हम 50-60 रुपए देख रहे थे, अब वो नीचे में 40-30 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। 25 तक इनफैक्ट नया आलू जो है वो 25 रुपए प्रति किलो रिटेल में बिक रहा है। तो आगे और गिरावट आने वाले दिनों में संभव है। उम्मीद है कि बाजार और गिर सकते हैं। आलू हो सकता है आपको 15 से 20 रुपए प्रति किलो पर देखने को मिले रिटेल के अंदर। तो आप देखिए होलसेल के अंदर और भी बाजार दबाव में जा सकता है, क्योंकि इस बार बुआई भी अच्छी की गई है, और पिछले साल के तुलना में जो पिछले साल आलू खराब हुआ था, इस बार मौसम काफी अच्छा रहा है। इस वजह से फसल भी अच्छी हुई है, और अब अराइवल्स भी अच्छी खासी आ रही है मंडियों के अंदर, इसलिए आगे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जो लाल मिर्च के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, लाल मिर्च का कोई बहुत ज़्यादा अपडेट अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर मसालों की हम बात करते हैं तो लाल मिर्च के अंदर तेजी के आसार कम है। इंस्टेड ऑफ बाकी अदर मसालों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। रूपा जी, ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में आज के लिए ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? अखिलेश, आज अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आज चने के अंदर बिकवाली करें। ऊपरी स्तरों पर 4400 के ऊपर मिलता है, तो वहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कॉटन ऑयल सीड केक की, तो निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज के कारोबारी सत्र के लिए चने में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है, वहीं बिनौला खल में उन्होंने सलाह दी है कि निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जाए। बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में रूपा जी ने जो पहले टारगेट दिया था 1192 का, वो अचीव हो चुका है। आज रिफाइंड सोया तेल 1193 का एक नया हाई लगा चुका है। वहीं उन्होंने ये भी सलाह दी है कि आने वाले वक्त में 1198 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। अगर रिफाइंड सोया तेल 1200 तक सस्टेन होता है, 1200 का सपोर्ट 1200 तक सस्टेन होता हुआ नजर आता है रिफाइंड सोया तेल, तो रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1220 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं उन्होंने प्याज लहसुन व्यापारियों के लिए यह सलाह दी है कि इस वक्त जो उन्हें जो दाम मिल रहे हैं, एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने माल को होल्ड करके रखा हुआ है उनके लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऊपरी स्तरों पर ज्यादा ऊंचे दामों पर अपने माल को निकालने का और मुनाफा कमाने का। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।